अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं हम सब लोग। मैं अब्दुल कदीर। आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने लगे हैं रो विजेट को। रो विजेट बेसिकली हमारे पास यूज होता है फ्लटर के अंदर मल्टीपल विजेट को हॉरिजेंटली व्यू कराने के लिए। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर देखा था, हमने कॉलम विजेट को डिस्कस किया था। कॉलम विजेट हमारे पास क्या था, वर्टिकली हमारे पास अलाइन करता था मल्टीपल विजेट को। अब रो हमारे पास क्या करता है, हॉरिजेंटली अलाइन करता है। जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया, हमारे पास मेन एक्सिस क्रॉस एक्सिस कॉलम के अंदर था, इसी तरह हमारे पास दो एक्सिस रो के अंदर भी अवेलेबल होते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास वहाँ पे मेन एक्सिस वर्टिकली था, लेकिन रो के अंदर हमारे पास जो मेन एक्सिस अलाइनमेंट होती है वो हमारे पास हॉरिजॉन्टली होती है, और क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट हमारे पास क्या चली जाती है, वर्टिकल चली। तो इसे हम यहाँ पे अपने पास क्रिएट करते हैं। ये देखिए लास्ट टाइम हमारे पास कॉलम वाला ही उसी कोड के अंदर मैं चेंज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या करते हैं, हम रो विजेट को क्रिएट करते हैं। रो विजेट क्रिएट करने के बाद मैं इसे क्या कर देता हूँ, बल्कि हम इसके अंदर मेन कंटेनर को खत्म कर देते हैं, डायरेक्ट रो विजेट ही कॉल करते हैं। ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, अपना चिल्ड्रन का एट्रीब्यूट कॉल करते हैं, कि जैसे हमने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि बेसिकली जब भी हमें मल्टीपल विजेट शो कराने होंगे तो हमें चिल्ड्रन यानी लिस्ट बनानी पड़ेगी, तो उसके अंदर मल्टीपल विजेट क्रिएट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं क्रिएट कर सकते। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक टेक्स्ट क्रिएट करता हूँ, और उस टेक्स्ट विजेट के अंदर हम क्या दे देते हैं, रो टेक्स्ट। ठीक है। इसी तरह मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक कंटेनर क्रिएट करता हूँ, और उस कंटेनर के अंदर हम क्या कर देते हैं, विड्थ डिफाइन कर देते हैं, और यहाँ पे हाइट डिफाइन कर देता हूँ। अब एक चीज का आपने ख्याल रखना है कि जब आप बेसिकली रो क्रिएट कर रहे हो ना, तो आपने विड्थ को डबल डॉट इंफिनिटी नहीं करना, यानी पूरी स्क्रीन पे आपने नहीं देना, आप हाइट को कर सकते हैं। अगर बेसिकली हम विड्थ को डबल डॉट इंफिनिटी करें तो हमारे पास रो है, हॉरिजॉन्टली उसने व्यू करना है, तो हमारे पास पूरी रो पे हमारे पास सारा कुछ एक ही विजेट आ जाएगा, तो रन टाइम पे एक्सेप्शन दे सकता है। तो इस चीज का ख्याल रखना है कि जब रो विजेट यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर हम जो चाइल्ड विजेट उसके बना रहे हैं, कंटेनर बना रहे हैं, कार्ड बना रहे हैं, जो भी बना रहे हैं, तो हमने उसकी विड्थ उसके अकॉर्डिंगली रखनी है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको कलर कलर्स डॉट कलर्स डॉट, अब इसके अंदर हम एक कलर डिफाइन कर देते हैं। अब जैसे डिफाइन करेंगे हम, यहाँ पे हमारे पास आगे क्रिएट हो गया। अब इसी तरह मैं क्या करता हूँ, एक और कंटेनर क्रिएट करता हूँ। जैसे मैं एक नेक्स्ट कंटेनर बनाऊंगा, अब उसकी मैं क्या करता हूँ, विड्थ 100, उसकी हाइट 100, और उसके अंदर मैं क्या डिफाइन कर देता हूँ, कलर डिफाइन कर देता हूँ, कलर्स डॉट रेड। ठीक है। अब जैसे मैंने कलर डिफाइन किया, देखा हमारे पास एक और विजेट यहाँ पे क्रिएट आउट हो गया। अब यहाँ पे हम किसके अंदर आ जाते हैं, रो के अंदर आ जाते हैं। अब यहाँ पे हमने किस चीज को देखना है, मेन एक्सिस अलाइनमेंट। अब मेन एक्सिस अलाइनमेंट के अंदर आते हैं, मेन एक्सिस अलाइनमेंट की क्लास कॉल करते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है डॉट सेंटर एंड, बाय डिफॉल्ट हमारे पास हमने बात की थी स्टार्ट होगा, तो रो का बेसिकली ये हमारे पास स्टार्ट हो गया, ये रो का सेंटर हो गया, और ये रो का एंड हो गया। और फॉर एग्जांपल मैं इस पे क्या करता हूँ, रो का एंड कॉल करता हूँ। जैसे रो का एंड कॉल करता हूँ, देखिए हमारे पास विजेट रो के एंड पे चले गए। अब सपोज यहाँ पे हम क्या करते हैं, मेन एक्सेस के अंदर रो विजेट को किस में कॉल करते हैं, सेंटर के अंदर कॉल करते हैं, तो हमारे पास अलाइन हो गए। इसी तरह हमारे पास जो दूसरे ऑप्शन है स्पेस अराउंड, स्पेस अराउंड से क्या होगा, इन विजेट के अराउंड हमारे पास स्पेस क्रिएट हो जाएगी। या फॉर एग्जांपल हम स्पेस बिटवीन करना चाह रहे हैं, तो इनके दरमियान में स्पेस होगी, जो मेन हमारे फर्स्ट और लास्ट विजेट है वो स्टार्टिंग और एंडिंग पे चला जाएगा। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास स्पेस इवनली में क्या होगा कि हमारे पास इक्वल साइज का स्पेस होगा हर तरफ। ये हम स्टार्ट कर देते हैं, तो स्टार्ट के अंदर बेसिकली हमारे पास क्या होगा, डिफॉल्ट में जो हमारे पास जब रो के अंदर विजेट क्रिएट करते हैं वो सबसे पहले आ रहा होता है, वही आ जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर क्या होता है, क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट। क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट के अंदर हमारे पास क्या आ जाता है, अपनी क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट। अब क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट यहाँ पे किस तरह करेगा, वर्टिकली वर्क करेगा। यानी बेसिकली जैसे मैं इसे क्या करता हूँ, डॉट स्टार्ट करता हूँ, जैसे स्टार्ट कॉल करता हूँ तो हमारे पास बेसिकली क्या होगा, टेक्स्ट अपवर्ड चला गया। जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, हमने कहा था बेसिकली क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट जो बेसिकली हमारे पास वर्क करता है ना, वो हमारे पास विजेट की मैक्सिमम विड्थ के अकॉर्डिंग, यानी रो की जो मैक्सिमम विड्थ होगी उसके अंदर हमारे पास वर्क करता है। और फॉर एग्जांपल हमने रो को विड्थ तो कोई नहीं डिफाइन की, तो इसके अंदर क्या होगा, जो हमारे पास इसके अंदर विजेट बनेंगे, अब जिस विजेट की सबसे ज्यादा मैक्सिमम विड्थ होगी वही हमारे पास रो की ही कंसीडर होती है। अब यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम विड्थ हमारे पास कंटेनर की 100 है फॉर एग्जांपल, इसकी सॉरी हाइट
मैं विड्थ कह रहा हूँ। तो यहाँ पे हम इसकी क्या कर देते हैं, इसे 100 कर देते हैं, 120 कर देते हैं हाइट। अब हमारे पास क्या हो गया, एक हमारे पास इंक्रीज हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट में जाके हम इसे क्या कॉल करते हैं, सेंटर कॉल करते हैं। सेंटर कॉल करके जैसे हम सेव करते हैं, देखें पहले हमारे पास क्या हो रहा था, जैसे टेक्स्ट मूव हो रहा था, अब हमारा दूसरा कंटेनर भी मूव हो रहा है। क्यों? क्योंकि बेसिकली हमारे पास रो की अब मैक्सिमम हाइट हमारे पास क्या डिसाइड हो गया, 120। बेसिकली हम रो की डिस्कस कर रहे हैं ना, तो क्रॉस एक्सिस के अंदर हमारे पास रो में वर्टिकल होता है, कॉलम में हमारे पास हॉरिजॉन्टली होता है। तो वो हम वहाँ पे विड्थ का फिर देखते हैं कि विड्थ हमारे पास कितनी है, उसके अकॉर्डिंगली सेट होगा। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमारे पास क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट में हमारे पास एंड पे हमारे पास क्या हो जाएगा, सबसे बिल्कुल बॉटम पे हमारे पास सेट होगा। इसी तरह फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसे फॉर एग्जांपल मैं स्ट्रेच करना चाह रहा हूँ, स्ट्रेच से क्या होगा कि हमारे पास वो कंप्लीट हमारे पास स्क्रीन पे आ जाता है, उसे फेच आउट कर देता है। तो इसी तरह हमारे पास, हम दोबारा इसे सेंटर में असाइन कर देता हूँ। ठीक है, ये देखिए सेंटर पे आ गया, और यहाँ पे हम मेन एक्सिस अलाइनमेंट के अंदर भी क्या कॉल कर लेते हैं, सेंटर कॉल कर। अब इसी तरह मैं क्या करता हूँ कि इसकी विड्थ को मैं क्या कर देता हूँ, डबल डॉट इन्फिनिटी कर देता हूँ, सॉरी इसकी हाइट को मैं क्या करता हूँ, डबल डॉट इन्फिनिटी कर देता हूँ हमारे पास, ताकि कंप्लीट स्क्रीन पे चला जाए। अब डबल डॉट इन्फिनिटी जैसे सेव करेंगे, हमारे पास जो ये वाला कंटेनर है ये कंप्लीट स्क्रीन पे हो गया, और बाकी कंटेनर और टेक्स्ट कहाँ पे आ गया, एग्जैक्टली स्क्रीन के सेंटर पे आ गया। क्यों? क्योंकि बेसिकली अब हमारे पास रो की हाइट क्या हो गई है, फुल स्क्रीन हो गई है। अब उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास सेंटर जो भी स्क्रीन का होगा उसके अकॉर्डिंगली क्रिएट होगा। अब जैसे यहाँ पे मेन एक्सिस अलाइनमेंट में क्या कर देता हूँ, स्टार्ट कर देता हूँ। तो मेन एक्सिस स्टार्ट करने से क्या होगा कि हमारे पास ये इस साइड पे हमारे पास आ जाएगा। ये देखें, क्योंकि क्रॉस एक्सिस वर्टिकल है, वर्टिकली हमारे पास सेंटर पे है, लेकिन मेन एक्सिस के अंदर क्या आ गया, वो स्टार्ट के अंदर आ गया, क्योंकि हमने रो की बात की। तो ये मेन एक्सिस है, ये उसका क्रॉस एक्सिस सॉरी वर्टिकली हमारे पास अवेलेबल। इसी तरह फॉर एग्जांपल मैं इसे क्या कर देता हूँ, एंड कर देता हूँ, और यहाँ पे इसे भी मैं क्या कर देता हूँ, एंड कर। अब जैसे हम एंड डिसाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे बॉटम पे आ गया। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल अब मैं इस हाइट को डबल डॉट इन्फिनिटी नहीं करता, मैं इसकी हाइट क्या कर देता हूँ, 100 कर देता हूँ। तो हम हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास मूव करके हमारे पास टॉप पे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम हाइट कितनी हो गई है, 100 हो गई है। तो अब रो का क्रॉस एक्सेस उसी के अकॉर्डिंगली ही वर्क करेगा। अच्छा, इसके अंदर फर्दर हमारे पास और एट्रीब्यूट भी होते हैं। अभी मैं कंट्रोल स्पेस मेन एक्सेस साइज के फॉर एग्जांपल हम उसका साइज डिफाइन करना चाह रहे हैं, टेक्स्ट बेस लाइन, टेक्स्ट डायरेक्शन। तो बेसिकली हमने टेक्स्ट विजेट के अंदर देखा था कि हमने टेक्स्ट को लेफ्ट पे अलाइन करना है या राइट पे अलाइन करना है, तो उसके लिए इसे वहां पे हम यूज आउट करते हैं। तो इसका जो हम बेसिकली यूज करते हैं सबसे ज्यादा, हम इन्हीं दो एक्सेस को यूज करते हैं। आज का लेक्चर इतना ही था, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।